सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षकों के लिए अनिवार्य की गई टेट परीक्षा को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ और अन्य शिक्षक संगठनों का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज दोपहर एक बार फिर प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है कि बीते 1 सितंबर को आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर देश भर के 20 लाख सेवारत शिक्षकों पर पड़ेगा, क्योंकि इस कानून के तहत उनकी नियुक्ति चाहे किसी भी तिथि को हुई हो, उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी को अनिवार्य कर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा संघ के जिला मंत्री बलबीर सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अपने ही एक कानून को अनदेखा किया। उनके अनुसार आरटी एक्ट 2010 की धारा 23A के तहत एनसीटी को सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार दिया कि आप शिक्षकों की आहर्ताएं अपने स्तर पर बदलाव कर सकते हैं और उसको लागू भी कर सकते हैं, जिसके बाद एनसीटी ने वर्ष 2011 में एक प्रावधान लागू किया जिसके तहत कोई भी शिक्षक बिना टीईटी पास किए सेवा में नहीं आ सकता, और वर्ष 2014 में प्रमोशन में भी टीईटी लागू किया, जिसके बाद वर्ष 2017 में बिना टीईटी के कोई भर्ती परीक्षा नहीं होगी, यह भी तय किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात में अपना फैसला दिया वह यह बात था ही नहीं, जबकि मूलतः बात यह था कि प्रमोशन में टीईटी होना चाहिए या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले का ध्यान नहीं रखा और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 2010 से पूर्व नियुक्त हुए शिक्षकों के भविष्य पर संकट गहरा गया है। इस फैसले में केवल उन शिक्षकों को राहत दी गई है जिनके रिटायरमेंट में मात्र 5 साल बाकी हैं। अब हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप कर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में संशोधन करें। प्राथमिक शिक्षक संघ ने एसडीएम अतिरिक्त को अपना मांग पत्र सौंपा। मैं देवेंद्र सारस्वत, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ। आज टेट की अनिवार्यता जो शिक्षकों के ऊपर थोपी गई है उसके विरोध में हमारा ये संगठन राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ उसके द्वारा पीएम साहब को प्रधानमंत्री के नाम पीएम साहब के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा जाना है, जिसमें अनुरोध किया जाएगा कि सरकार के द्वारा 2017 में जो एनसीटी में संशोधन करके शिक्षकों के ऊपर 2011 से पूर्व सभी शिक्षकों के ऊपर नियुक्ति के लिए टेट की अनिवार्यता की गई है, उस कानून को तत्काल वापस लिया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश निर्गत किया गया है, जिसमें जिस समय की जो योग्यता थी उसको दरकिनार करते हुए सभी पुराने शिक्षकों को भी टेट करने के लिए आदेशित किया गया है, जो कि पूर्णतया अव्यवहारिक है, नियमों से परे है। संविधान के किसी भी नियम में इस तरह का कोई कानून नहीं होता कि नियुक्ति के पश्चात उसकी सेवा शर्तों में और उसकी जो शैक्षिक अर्हता है उसमें कोई बदलाव किया जाए। ये स्वयं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले से अपने आदेश में कह रखा है कि उस समय की जो नियुक्ति की अर्हता होती है वही उस समय पर लागू होती है, जब शिक्षकों के साथ ये दोहरापन क्यों किया जा रहा है। इसके लिए हमारे जो शिक्षक हैं, जनपद के सभी शिक्षक, सभी विकास खंडों से आए हुए शिक्षक आज यहाँ पर एकत्रित हैं और माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें जो टेट की अनिवार्यता के संबंध में एनसीटी में 2017 में जो कानून लाया गया उसको तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं। मेरा नाम बलबीर सिंह है, मैं प्राथमिक शिक्षक संघ का जिला मंत्री हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 78,500 भर्ती के समय पे एक टिप्पणी की थी कि रूल्स कैन नॉट बी चेंज इन द मिडल ऑफ द गेम। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बात दाखिल हुआ है और ये प्राथमिकता पे इन्होंने सुना है, उसमें इसका ध्यान नहीं रखा है। मूलतः जो आरटी एक्ट है वो 23 अगस्त 2010 को संपूर्ण देश में लागू हुआ है और उसकी धारा 23A के तहत एनसीटी को ये प्रावधान दिया, ये अधिकार दिया कि आप जो है शिक्षकों की शैक्षिक अर्हताएं जो है स्थापित कर सकते हैं, उनमें बदलाव कर सकते हैं, उनको लागू कर सकते हैं। एनसीटी ने 2011 में पूरे देश में कोई भी शिक्षक बिना टेट जो है सेवा में नहीं आएगा, ये परिवर्तन किया। 2014 में
में प्रमोशन में जो टेट लागू किया और 2017 में पूरे देश में टेट के बिना जो है भर्ती नहीं होगी, न्यूनतम अर्हता टेट रखी और उसको पास करना अनिवार्य किया गया। देखिए ये संविधान की समता और समानता के अधिकार के पूर्णतः विरुद्ध है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये मुद्दे पे जिस वाद में ये डिसीजन दिया है वो वाद था ही नहीं। वो था जो जिस वाद में इन्होंने फैसला दिया है वो था मूलतः जो है प्रमोशन में टेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पदोन्नति में टेट अनिवार्य है अथवा नहीं है। क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है, इस पे व्यापक स्तर पे पहले इसको डिफेंड नहीं किया गया है, ना हाई कोर्ट में डिफेंड किया गया है। हाई कोर्ट में अगर टीचर हारता तब सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जाता। समता और समानता के अधिकार का पूर्णतः उल्लंघन है। शिक्षक जो है जनपद स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध करेगा और सरकार से ये मांग करेगा कि आरटी एक्ट में तुरंत परिवर्तन करके पूरे देश के शिक्षकों को राहत दी जाए, वरना जो है ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। Welcome to Lloyd Institute of Engineering and Technology, the premier engineering institute that has been a part of the prestigious Lloyd Group of institutions for over 20 years. At LIET, we believe that education is not just about earning a degree but also about building a career. With our advanced classrooms, state-of-the-art infrastructure, and highly experienced faculties, we offer an environment that fosters learning and innovation. And with our highest placement record of 30 lakh and get access to over 2,900 plus companies, we ensure that our students get the best opportunities to kickstart their careers. Join us and embark on a journey of education excellence and career success at Lloyd Institute of Engineering and Technology.